जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के लेसन नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुख्य अच्छे ढंग के प्रश्न है जिनको हम लोग को जानना बहुत अति आवश्यक है और जो एग्ज़ाम में हर हाल में आएगी। तो प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश की जो किरण होती है वह गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, सीधी रेखा में गमन करती है ना। कभी भी जो प्रकाश होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब कि सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, ऑप्शन बी जो है जल में, सी है वायु में, डी कांच में। बाबू सघन माध्यम सबसे कौन है? तो कांच है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, डी ही इसका सही राइट आंसर होगा, कांच। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। बाबू लेंस तो लगेगा ही नहीं। तो ये जो ऑप्शन सी आपको जो दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार का हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण के। ऑप्शन सी राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। जो ऑप्शन बी आपको जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होती है ना। क्या होगी? सीधा होती है। ये भी दिमाग में बैठा लेना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या है? बाबू लेंस की जो क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? यानी चित्रों को क्या कहा जाता है? फिगर को। तो फिगर को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ऑप्शन ए सही है, किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर कितना होता है? तो 2D का मतलब होता है 2 डायोप्टर। तो बाबू 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी बच्चे जो मार रहे हैं, ऑप्शन डी उनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि होता है P बराबर 1/F होता है ना, 1/F होता है। और आपका P दिया हुआ है 2 डायोप्टर दिया हुआ। F क्या होगा? तो F हो जाएगा आपका, यहाँ रहता है 100 मीटर में रहता है ना जी, और एक कोची में है तो 100 होता है। तो जब 100 हो जाएगा और यहाँ आपको निकालना क्या है? तो निकाल रहा है F पूछ रहा है ना, F पूछ रहा है। तो जब F पूछ रहा है तो इस स्थिति में F A से 1 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 50, F इधर चला जाएगा। मतलब F बराबर आपका क्या निकलने वाला है? 50 सेंटीमीटर निकल जा रहा है ना। तो 50 सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है वह है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? बाबू तो उसकी क्षमता की जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो +2D होगा। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। P बराबर आपको क्या बताए हैं कि 1/, क्या होता है? F होता है ना। लेकिन कोची में मीटर में दिल है, कोची में सेंटीमीटर में। तो P का मान पूछ रहा है, अगले बार इस बार पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यहाँ रहता है कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। F कितना दिला है? 50 दिला है। काटिएगा,
इसको कट कीजिएगा तो कै बार में कटेगा बाबू, 2 बार में कटेगा। इसीलिए आपको आ गया कोची P बराबर 2 डायोप्टर आ गया है ना। लेकिन प्लस इसकी फोकस दूरी होती है, इसीलिए जो आएगा आपका क्या होगा, +2 डायोप्टर होगा। ठीक है। प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश के किरण पुंज जो होता है, प्रकाश के जो किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज बताए होंगे, अपसारी। दूसरा समांतर, नोट करते चलेंगे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, समांतर। ठीक है। और तीसरा जो होता है वह होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, है ना, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ना। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता वह हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और अवतल लेंस की धनात्मक क्षमता क्या होगी? तो बाबू अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए सही होता है, अवतल। लेकिन दिया है कोची उत्तल। ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अवतल लेंस की होगी ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, है ना? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है ना। और इस पे जो भी अगर आप प्रकाश डालोगे, ऐसे अगर प्रकाश डालोगे